मिस्ट्री थ्रिलर जीत घोष। रात जितनी भी शांत लगती है, हर एक रात उतनी शांत नहीं होती। रात जितनी भी अंधेरे से भरी हुई होती है, हर एक रात शायद और भी अंधेरे से भरी हुई होती है। आप मानो या ना मानो, अमावस्या की रात में कभी कभार हम अगर गलत जगह में पहुंच जाते हैं तो फिर हमारे साथ गलत होने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से मेरा एक दोस्त एक दिन काम करते करते काफ़ी रात हो चुका था और उसे जो है ट्रेन पकड़ के उसके एक दूसरे दोस्त के घर में जाना था। रात काफ़ी होने के वजह से उसे ट्रेन मिलने में थोड़ी देर हो जाती है और वो ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में चढ़ के वो सफ़र कर ही रहा था कि वह मन ही मन सोचने लगा कि रात तो काफ़ी हो चुकी है। मैंने तो सुना है कि मेरा दोस्त इस जगह पे रहता है, वहाँ का जो करीबी स्टेशन है, उस स्टेशन में से रात के 8 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं मिलती है कहीं भी जाने को। पता नहीं ट्रेन से उतरने के बाद मैं उसके घर तक पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं, कोई गाड़ी मुझे उसके घर तक पहुंचाएगी कि नहीं। यही सब सोच ही रहा था मेरा दोस्त कि अचानक से ट्रेन जो है रुक जाती है। मेरा दोस्त उसके आसपास जो लोगों थे उनसे पूछता है कि क्या हुआ भैया, ट्रेन रुका क्यों? सभी लोग ये कहने लगे कि सामने में एक दूसरी ट्रेन खराब होने के वजह से वो रुक गई है, जिसके वजह से हमारा इस ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए जो है जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा हमारा ट्रेन रुका ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो भी हो, इसी तरह से बैठे बैठे मेरा दोस्त वेट कर रहा था कि कब जो है उसकी ट्रेन खुले, ट्रेन चलने लगे, ट्रेन को सिग्नल मिल जाए, जिससे वो उसके दोस्त के घर जाने के लिए जिस स्टेशन में वो जाना चाहता है वहाँ पे जल्दी पहुँच सके। क्योंकि रात अगर और भी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसके लिए उसके दोस्त के घर पहुंचना एक बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा और शायद रात भर उसे प्लेटफॉर्म में ही बिताना पड़े, जो कि वो नहीं चाहता था। क्योंकि छोटा प्लेटफॉर्म में रात बिताना थोड़ा बहुत डरावना भी होता है, बिकॉज छोटे प्लेटफॉर्म में उतनी लाइट की सुविधा नहीं होती है, साथ साथ लोगों का आना जाना भी बहुत कम होता है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरा स्टेशन में उसे अकेले ही रात बिताना पड़े। जो भी हो, वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक जो है ट्रेन चलने लगी, ट्रेन को सिग्नल मिल गया और ट्रेन चलने लगी। ट्रेन चलते चलते जो है उसके दोस्त के घर पहुंचने के लिए जो करीबी स्टेशन था उस स्टेशन में वो पहुंच ही जाता है। जो भी हो, वो उस स्टेशन में उतरता है और उतरने के बाद अपना नजरें जो है वो अपने हथेली में पहनी हुई घड़ी में टिकाता है तो वो देखता है कि अभी रात के 12 बज गए हैं। तो वो सोचने लगता है, अरे रात के 12 बज चुके हैं, आज तो मैं शायद अपने दोस्त के घर जा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई गाड़ी मिलेगी नहीं मुझे, क्योंकि 8 बजे ही गाड़ी बंद हो जाती है। तो वह क्या करता है, वो सामने स्टेशन मास्टर के पास जाता है और स्टेशन मास्टर को कहता है कि साहब, आपने तो सुना ही होगा कि एक गाड़ी का खराबी होने के वजह से हमारा ट्रेन जो है थोड़ा लेट हो चुका है, इसके वजह से यहाँ से मैं अपने दोस्त के घर नहीं जा सकूँगा, क्योंकि कोई गाड़ी मुझे नहीं मिल रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए? स्टेशन मास्टर कहते हैं कि अब एक काम करो, आप मेरे ही इस कमरे में जो है एक बगल में एक दूसरा कमरा है, उस कमरे में आप ठहर जाओ और रात यहीं पे बिता लो, सुबह होते ही आप चले जाना।
यह कह के स्टेशन मास्टर कहता है, ठीक है तो आप यहाँ पे विश्राम कीजिए, मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ और सुबह होते ही आप यहाँ से चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बोल के स्टेशन मास्टर भी चले जाता है वहाँ से। और अभी जो है उस जगह पे, उस रूम में मेरा दोस्त जो है वो अकेला ही था। जो भी हो, वो सोचते सोचते बहुत कुछ सोच रहा था और वो लेट गया। लेट कर वो बहुत कुछ सोचने लगा कि पता नहीं वो इस रात कैसे बिताएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर भी थे, मच्छर काट रहे थे और कई तरह के डरावना ख्यालात जो है मेरे दोस्त के जो सर में, मन में जो है घूम रहा था। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। ये सब सोचते सोचते जो है अचानक उसकी नींद लग गई और वो सो गया। वो सो ही रहा था कि अचानक सामने से, दरवाजे के सामने से एक आवाज़ आती है, साहब साहब सुन रहे हैं, जरा नींद से उठिएगा। ये आवाज़ सुन के जो है मेरा दोस्त जो है नींद से उठ के बैठ जाता है और फिर उठ के बैठ के कहता है, हाँ हाँ कौन है, क्या बात है बताइए। तो वो आदमी जो दरवाजे के सामने से उसे पुकार रहा था, वो आदमी उसे कहता है कि आपको कहाँ जाना है। तो मेरा दोस्त कहता है कि मुझे श्यामनगर जाना है, क्या अगर आप हमें श्यामनगर तक छोड़ सकते हैं कल सुबह को। वो आदमी कहता है कि क्यों, सुबह को क्यों, अभी हम छोड़ सकते हैं, आपको इस स्टेशन से श्यामनगर पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। मेरा दोस्त ये सुन के चौंक जाता है और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो शायद रात के 1-2 बज रहे होंगे, क्योंकि मैं जब स्टेशन में उतरा था तब मैंने देखा था कि 12 बज रहे हैं और ऐसे भी इतनी रात को मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि अभी सब सो रहे हैं। तो वो आदमी मेरे दोस्त को कहता है कि आपका शायद कुछ गलती है देखने में घड़ी, क्योंकि अभी तो बस रात के 8:30 पौने 9 ही बज रहे हैं, तो इतनी भी रात नहीं हुई है कि आप वहाँ पे पहुँच नहीं सकते हैं। तो मेरा दोस्त ये सुन के चौंक जाता है और चौंकते हुए अपने हाथ में पहने हुए घड़ी में अपनी नज़रें टिकाता है, तो वो देखता है कि हाँ सच में ही जो है अभी पौने 9 बज रहे हैं। ये देख के वो फिर से एक बार जो है चौंक जाता है और उसे ये विश्वास नहीं होता है अपने आंखों पर कि थोड़ी देर पहले जब उसने स्टेशन में उतर के अपना घड़ी में नज़रें टिकाया था तो उसने देखा था कि रात के 12 बज रहे हैं, फिर अभी कैसे जो है पौने 9 बज रहे हैं घड़ी में। जो भी हो, मेरा दोस्त अपना नज़रों का भूल समझ करके जो है वो ये मान लेता है कि अभी रात के 9:30 ही बज रहे हैं और ये सोचने लगता है कि पता नहीं क्यों मैंने अभी इतना सारा समय जो है नष्ट किया इस स्टेशन पे। अभी तक तो मुझे गाड़ी भी मिल जाता और अभी तक मैं अपने दोस्त के घर में भी पहुंच जाता। तो ये सोचते सोचते वो कहता है कि ठीक है, उस आदमी को कहता है कि ठीक है चलिए, आपका गाड़ी को आप लेके आइए और इस गाड़ी में बैठ के मुझे जल्दी से पहुंचा दीजिए मेरे दोस्त के घर, जितना जल्दी मैं पहुंच सकूं उतना ही अच्छा है। तो ये सब बोल के मेरा दोस्त जो है अपना सामान लेकर के जो है उस आदमी के साथ आगे बढ़ने लगता है, स्टेशन के बाहर आ जाता है। स्टेशन के बाहर आकर के जो है वो उस आदमी को कहता है कि कहाँ है आपका गाड़ी, आपका गाड़ी तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो वो आदमी कहता है कि आप यहाँ पे रुकिए, मैं अपना गाड़ी को लेके आता हूँ। तो तभी जो है वो आदमी आगे बढ़ जाता है और बढ़ते बढ़ते एक झाड़ियों के अंदर में घुस जाता है। काफ़ी देर हो चुका था, वो आदमी वापस लौट के अपना गाड़ी को लेके नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त वहीं पे इंतज़ार कर रहा था कि तभी देखता है कि झाड़ियों के बीचों बीच से है एक जो है घोड़ा गाड़ी, ठीक है, एक घोड़ा गाड़ी जो है वो आगे बढ़ता है और मेरे दोस्त के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। तो ये बहुत ही आश्चर्यचकित वाला बात था, क्योंकि घोड़े का गाड़ी जो है उतना आसानी से जो है अभी दिखता नहीं है और ये बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित वाली बात थी कि कहाँ से ये घोड़ा का गाड़ी अभी तक जो है
ये आदमी लेके आया है इतना रात को। जो भी हो, और तो कोई यातायात की सुविधा उसे आसपास नज़र नहीं आ रही थी, तो वो मजबूरन में ही जो है उस घोड़े गाड़ी में जो है वो चढ़ जाता है। घोड़े गाड़ी चलने लगती है, वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी चल रही है, घोड़ा दौड़ रहा है, पहिए भी घूम रहे हैं गाड़ी का, लेकिन उसे कोई आवाज क्यों नहीं आ रहा। उसके कानों में जो है उस गाड़ी का चलने का, उस घोड़े का दौड़ने का आवाज नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो हवा में ही जो है बैठा हुआ है और हवा में ही जो है आगे बढ़ रहा है, कोई गाड़ी में नहीं बैठा हुआ है। बिकॉज घोड़ा अगर दौड़ेगा, गाड़ी का पहिया अगर चलेगा तो आवाज तो जरूर आएगी, लेकिन कोई आवाज उसे नहीं आ रहा था। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से जो है घोड़ा गाड़ी इतना जोर से दौड़ने लगा कि जो है इतना गति उसका बढ़ चुका था कि उसे बहुत डरने, मेरा दोस्त बहुत डरने लगा और उसने कहा, अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। लेकिन गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो आदमी जो है गाड़ी को जोर जोर से भगा रहा था, घोड़ा भी जोर जोर से दौड़ रहा था, पहिए घूम रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा दोस्त जो है ये सब सोचते सोचते जो है वो बेहोश हो चुका। और बेहोश होने के बाद जब उसने अपनी आंखों को खोला तो उसने पाया कि वो उसके दोस्त के घर में बिस्तर में लेटा हुआ है। अपने आंखों को खोलते ही वो अपने दोस्त को समय पूछा, तो उसके दोस्त ने कहा अभी रात के 8 बज रहे हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा कि रात के 8 बज रहे हैं, मतलब मैं तो 8:45 बजे गाड़ी में चढ़ा था, फिर मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा 8 बजे। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम पिछले रात चढ़े थे 8:45 बजे, तुम एक दिन तक पूरा जो है बेहोश रहे, अगला दिन है ये, और तुम्हारा एक दिन बेहोश होने के बाद अगला दिन में आज आंख खुला है और आज को रात के 8 बज रहे हैं। तो मेरा दोस्त कहने लगा कि मैं यहाँ पे कहाँ कैसे आया, तुम्हारे घर तक मैं कैसे आया। तो मेरा दोस्त का जो दोस्त था वो कहता है कि आज के सुबह को मैं बगल के खेत से पार हो रहा था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे कई सारे लोग जो है इकट्ठा हो रखे हुए हैं। तो मैं भी जाके आगे बढ़ के देखने का कोशिश किया कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं आगे बढ़ गया और आगे बढ़ के मैंने देखा कि एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। तो लोगों ने उसे हिलाया डुलाया और उससे सामने टर्न किया, तो मैंने देखा कि वो तुम हो। तो मैं ये देखते ही मैं तुमको जो है मेरे घर में लेके आया। तो क्या तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे साथ पिछले रात क्या हुआ था। तो मेरा दोस्त अपने दोस्त को कहता है कि नहीं, बेहोश होने के बाद से जो है मुझे अभी तक कुछ ख्याल नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ। तो तभी जो है मेरा दोस्त का जो दोस्त था वो कहता है कि कल को कितना तारीख था। तो मेरा दोस्त कहता है कल को तो 15 अगस्त था। तो ये जो 15 अगस्त जो समय था, जो डेट था, इसी समय में जो है एक घटना घटी थी। तो मेरे दोस्त को जो है उसका दोस्त ये बात बताता है और ये सुन के मेरा दोस्त उसके दोस्त से पूछता है कि क्या घटना घटी थी। तो मेरे दोस्त का दोस्त कहता है कि कई सालों पहले मतलब हम कह सकते हैं कई दशक पहले, जब हमारे इस जगह पे जो है जमींदार का वास होता था, तो तभी जो है जमींदार का जो लड़का था वो ट्रेन से जो है वो लौट रहा था और लौटते लौटते काफ़ी रात हो जाने के वजह से जो है उसे काफ़ी देर हो चुका था स्टेशन तक पहुंचने में, क्योंकि
उसके साथ भी तुम्हारे साथ जो घटना घटी थी वैसा ही कुछ घटना घटा था कि उसका ट्रेन खराब हो गया था, और ट्रेन खराब होने की वजह से काफ़ी देर हो चुकी थी उसे उसके स्टेशन तक पहुंचने में। तो तभी जो है काफ़ी रात में जो है वो स्टेशन में पहुंचा था, और स्टेशन से उसे ले जाने के लिए एक घोड़े का गाड़ी का आयोजन किया गया था। और वो अपने घोड़े के गाड़ी से जब वो लौट रहा था तब एक दुर्घटना घटी थी। एक्चुअली बात ये था कि तब के समय में जो है इतना साफ सुथरा नहीं था। जिस जंगल को पार करके जो है शहर के तरफ आना पड़ता था, जमींदार के घर के तरफ, तो वो जंगल जो है बहुत ही खराब हालत में था, क्योंकि बड़े बड़े झाड़ियाँ थे और बड़े बड़े सांप वहाँ पे घूमते रहते थे। तो फिर और जानवर भी रहते थे, और उतनी रात को जो है कोई भी अगर वहाँ से जाता था तो उसके लिए प्राण हानि होने का संभावना बहुत ज़्यादा था। तो जो भी हो, जमींदार का लड़का जो है उस घोड़े गाड़ी में चढ़ के आगे बढ़ रहा था, और तभी जो है घोड़े को जो है कोई सर्प ने जो है डस लिया, और सर्प के डसने के वजह से जो है घोड़ा का शरीर में जहर पहुंचने के वजह से घोड़ा जो है लड़खड़ाते हुए ऐसा भागा कि वो एक नदी में जाके कूद गया। तो नदी में कूदते ही घोड़े के साथ साथ गाड़ी भी डूबने लगी, और जमींदार का लड़का भी जो है वो पानी में डूब के जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। तो तभी से जो है कई बार साल के 1-2 बार जो है इसी समय और इसी डेट में जो है ऐसी घटना घटने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, और कई लोगों के साथ जो है ये घटना घट चुकी है, और शायद तुम्हारे साथ भी कल को यही घटना घटी। भगवान का लाख लाख शुक्रिया करो कि तुम अभी तक जिंदे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई है। ये सुन के जो है मेरा दोस्त वो कहने लगता है कि मैं ये भूत प्रेत में तो कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरे साथ ये घटना घटने के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि भूत प्रेत होते हैं। अगर हम गलत समय में गलत जगह में अगर पहुंच जाए तो हमारे साथ गलत होने का संभावना रहता ही है। इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। तो आज की कहानी यहीं तक। ये कहानी अगर आपको पसंद आए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। अगर ऐसी रहस्यमय भूतिया कहानियों का मजा लेना है, सुनना है तो। थैंक यू।